चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। ताड़ाम! परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को साल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। What? यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है।
इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा।
टडाम! अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी, सो मत। हाँ, मैं। यह पहला काम है, पैनकेक्स। खैर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू हो जाओ। हाँ, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो, समय बर्बाद मत करो। मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक कड़छुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं। फ्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम भी ना, कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिख रहा है। ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं और अंत में पार्सले को छिड़कते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है। तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह, छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब
मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, ओप्स। ओह, तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्कीटल्स। मुझे यह पसंद है। मैं इसे फीलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा? लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है। केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओह नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओह वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों हैं? ओह वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? यह मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची। बॉन एपेटिट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छा से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट करूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी।
और ये तैयार हो गया। कितना सुंदर है। चलो तो आइसक्रीम तैयार है। इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। Okay. हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम? मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह! और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ। ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे ट्यूब के साथ। पर कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? Okay. हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? यह अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, यह अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। ओह हाँ, मैं जीत गया। कर रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है। यह फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। टक टक टक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। Okay. ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। Okay. हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप्ड क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। Awesome. हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं। और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। Awesome. यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। Yes. आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं। और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियां हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है।
मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमेल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया। मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ।
दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शार्क का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर! और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये